मेरी बहनों, मेरी कौम की बेटियों, तुम कहाँ इज्जत ढूंढ रही हो? इस्लाम ने तुम्हें जो इज्जत दी, अल्लाह की कसम दुनिया के किसी धर्म में और मजहब में वो इज्जत नहीं मिलेगी। तुम कहती हो हमें इस्लाम ने पर्दे की 4 दीवारी में कैद कर दिया है, चेहरा तक ना दिखाऊं, हाथ की हथेलियां भी ना खोलूं, पैरों में भी सॉक्स पहनूं, हाथों में ग्लव्स पहनूं, फिर हम तरक्की कैसे करेंगे? मेरी बहनों, तुम्हारी शिकायत अपनी जगह पर सही है, लेकिन मुझे बताओ, ईमानदारी के साथ बताओ, इस रोड पर 2 सगी बहनें जा रही हो, 2 सगी सिस्टर जा रही हो, दोनों 1-2 साल की उम्र का फर्क हो, एक की उम्र 18 साल हो, एक की उम्र 20 साल हो। इन दोनों सगी बहनों में, इन दोनों हकीकी बहनों में, एक बुर्का ओढ़े हुए हो, नकाब लगाए हुए हो, हाथों में ग्लव्स पहने हुए हो, पैरों में सॉक्स हो, चेहरा छिपा हुआ हो, उसके सर का एक भी बाल दिखाई ना दे रहा हो, यह भी सड़क पे जा रही है, और उसी के बगल में उसकी सिस्टर है, उसकी बहन है, वो जीन्स पहने हुए है, वो टी शर्ट पहने हुए है या स्कर्ट पहने हुए है, उसके बाल खुले हुए हैं, उसकी लिपस्टिक लगी हुई है, उसने मेकअप, पाउंड्स क्रीम और फेयर एंड लवली इतनी लगा रखी है कि जो उसके चेहरे पर नुमाया है, दिखाई दे रही है, उसने परफ्यूम भी मार रखा है अपनी बॉडी पर। मेरी बहनों, ईमानदारी के साथ बताना, जर्जीस का चेहरा देखकर फैसला मत करना, अपने दिल की गवाही बताना। इन दोनों सगी बहनों में चौराहे पर जो लड़के खड़े हैं, शरारती हैं, छिछोरे हैं, उनको उनके माँ बाप ने अच्छी तरबियत नहीं दी है, वो दूसरों की माँ बहनों को तकते रहते हैं, उनके अंदर ये बुराई है। तुम अपने दिल से फैसला करना, इन दोनों सगी बहनों में वो चौराहे पर खड़े हुए लड़के किस लड़की को छेड़ेंगे और किसको परेशान करेंगे? आपने अपने दिल की गवाही बताना। जर्जीस का चेहरा मत देखना कि जर्जीस क्या कह रहा है, अपने दिल से पूछो कि इन दोनों सगी बहनों में वो लड़के किसको छेड़ेंगे। आपका अंदर से गवाही यही होगी, दिल अंदर से यही कहेगा, स्कर्ट वाली को, जीन्स वाली को, जिसके बाल खुले हैं उसको, जिसकी लिपस्टिक लगी है उसको छेड़ेंगे, तंज मारेंगे, चिढ़ाएंगे, ताने मारेंगे, आवाज कसेंगे, नकाब वाली को कुछ नहीं कहेंगे। कुरान ने यही तो कहा है कि तुम जब रोड पर चलो, सड़क पर चलो, किसी जरूरी काम के लिए निकलो, कुल्लिल मुमिनाति यगुद्दुन मिन अब्सारिहिन्न व यहफज़न फुरूजहुन्न वला युब्दीन ज़ीनतहुन्न। कुरान ने यही तो कहा है कि अपनी निगाहों को नीचा रखो, व यहफज़न फुरूजहुन्न, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो, वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना, और अपने बनाओ सिंगार को, ज़ेबो जीनत को गैर मर्दों के सामने जाहिर मत करो। ये 3 चीजें औरतों को बताई हैं। पहली चीज, निगाहें नीची रखो। जब औरत निगाह नीची करके चलने लगे और हर वक्त उसकी निगाहें नीची रहें तो कभी व्हाट्सएप पे किसी से बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैसेंजर और फेसबुक चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब निगाहें नीची रखती है तो वो क्या जाने कौन गुजर रहा है, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है। पहली चीज, निगाहें नीची रखो। दूसरी चीज, वयहफज़न फुरूजहुन्ना, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो। इतने मोटे कपड़े पहनो कि तुम्हारे जिस्म की नुमाइश ना हो, इतने गाढ़े कपड़े पहनो, इतने लूज कपड़े पहनो कि तुम्हारे बदन का, तुम्हारे शरीर का, तुम्हारी बॉडी का नशेब फराज दिखाई न दे। तीसरी चीज, वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना, और अपने बनाओ सिंगार को, अपने मेकअप को गैर मर्दों के सामने जाहिर न करो। इसका मतलब यह कि अपने मर्दों के सामने जाहिर कर सकती हैं, अपने शौहरों के सामने जाहिर कर सकती हैं। लिपस्टिक कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन घर में लगाइए, और बाहर लगाओगी तो बहुत बुरी चीज है। जलसों में भी लगा के आई होंगी, जलसों में भी
लिपस्टिक लगा सकती है औरत। अब तो पहले एक कंपनी थी जो लिपस्टिक बनाती थी जिसमें खिंजीर की, सूअर की चर्बी आती थी, लेकिन अब उसने भी इकरार कर लिया है कि नहीं नहीं अब हम नहीं मिलाते हैं, और एग्रीमेंट करके दिया है उसने। इजरायली कंपनी थी लेकिन अब नहीं आती है। लगा सकती है औरत, लेकिन घर में। फेयर एंड लवली लगा सकती है बिल्कुल, लेकिन घर में। पाउंड्स लगा सकती है बिल्कुल, लेकिन घर में। परफ्यूम लगा सकती है बिल्कुल, लेकिन घर में। बाहर कोई चीज नहीं। अलमरातु इज़स्ताअतरत फमर्रत बिल मजलिस फहिया कज़ा व कज़ा आनिया ज़ानिया ज़ानिया ज़ानिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार फरमाया। और सुनो, तर्जुमा सुन लो। अलमरातु इज़स्ताअतरत, जब औरत खुशबू लगाकर निकलती है, खुशबू इस्ताअतरत, और अरबी जानने वालों को मालूम है ये बाबे इस्तिफाल में आया है। इस्ताअतरत जिसके अंदर तलबे माखस पाया जाता है, यानी सिर्फ अतर नहीं, परफ्यूम नहीं, कोई भी चीज लगा ले जिससे खुशबू आती हो। और सुन लीजिए पहले, औरत कोई भी चीज लगा ले जिससे खुशबू आती हो, मसलन आर्निका हेयर ऑयल, चमेली का तेल, ऑयल, डाबर आंवला, जिसमें खुशबू है। इस्ताअतरत बाब इस्तिफाल में तलबे माखस, हर वो चीज जिसके अंदर खुशबू उठती हो, खुशबू लगती हो, ये चीज औरत घर में लगा सकती है, लेकिन अगर ये लगाकर घर से बाहर निकली फमर्रत बिल मजलिस, और जहां लोग बैठे होते हैं उनके सामने से गुजरी, यानी रास्ते में चलती है, चौराहे पे जाती है, दुकानों से गुजरती है, दुकानों पे जाती है, फहिया कज़ा व कज़ा, वो ऐसी है, वो ऐसी है, वो ऐसी है। सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी ऐसी ऐसी का क्या मतलब है? नहीं सुन पाओगे, इतना बड़ा कलेजा नहीं है हमारा, किस जबान से हम बोलें? सहाबा कह रहे अल्लाह के नबी बताइए कैसी है? कहा नहीं समझे, कहा नहीं, खुल के बताइए। अल्लाह के नबी ने कहा आनी अज़ानिया अज़ानिया अज़ानिया, वो बदचलन है, वो बदचलन है, वो बदचलन है। कलेजा हो तो सुनो, और अगर सुनने का कलेजा ना हो तो मौलवी जर्जीस को बुलाना छोड़ दो, और बुलाओगे तो सुनना पड़ेगा। तुम्हें नहीं, तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। ये 10 साल हमने मदरसों में कोई घास नहीं छीली है, आलू नहीं छीले, यही सब पढ़ा है, और जो पढ़ा है वो बताऊंगा। ये नबी कह रहे हैं वो बदचलन है। हाय हाय, खुशबू लगाने वाली बदचलन है, परफ्यूम लगा के निकलने वाली बदचलन है। खुशबूदार कोई भी चीज अपने जिस्म पे लगा ले और दुकानों से जाकर शॉपिंग करे, उसको बदचलन कहा है। मर्दों के साथ दुकान पर बैठती हो 5-6 घंटे, वो कौन हुई? कॉलेज में लड़कों के साथ उसके पास बैठकर 5-5, 6-6 घंटे पढ़ती हो, और इंटरवेल में कॉलेज की कैंटीन में दोनों चाय पीती हो, वो कौन हुई? अगर उसके बारे में हम बोल देंगे तो ये गालियां देंगी बेचारी, हट बड़ुआ मौलवी आ गया जाने कहां से। इसीलिए यहीं से अंदाजा लगा लो, जो औरत खुशबू लगाकर निकल जाए वो ऐसी है, वो ऐसी है, वो ऐसी है, यानी बदचलन है, बदचलन है, बदचलन है। जो परफ्यूम खुशबू लगाकर निकल जाए तो वो ये, तो मर्दों के साथ घूमने वाली, गैर मर्दों के साथ चलने वाली, उनकी बाइक पे बैठने वाली, उनकी मोटरसाइकिलों पर सफर करने वाली कौन हुई? शौहर का इंतकाल हो गया, बहुत पैसा छोड़ गया, बीवी जमीन और जायदाद की मालिक है, मियां बीवी दोनों हज करने जाना चाहते थे, हस्बैंड वाइफ दोनों हज करने जाना चाहते थे, दोनों ने फॉर्म भर दिया है। सुनो मसला, दोनों ने फॉर्म भर दिया है, हज की तारीख भी आ गई है, लेकिन हज करने से पहले, हज जाने से पहले हस्बैंड की डेथ हो गई, एक्सपायर हो गया, इंतकाल कर गया।
अब औरत अकेली है, अब वो हज करने जाना चाहती है, शरीयत इसके बाद पाबंदी लगाती है कि अब वो हज के लिए अकेली नहीं जा सकती है। इस्तिताअत है, पैसा है, दौलत है, सोना है, चांदी है, सब है, लेकिन अब उसको हज के लिए कंडीशन बदलना पड़ेगी। अब उसको अपने बाप के साथ हज करने जाना पड़ेगा। बाप नहीं है तो अपने भाई के साथ हज करने जाना पड़ेगा। भाई नहीं है तो अपने बेटे के साथ हज करने जाना पड़ेगा। बेटा भी नहीं है तो फिर उसको अब हज मुलतवी करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। साहब वो तो इस्तिताअत है, पैसे वाली है, उसके ऊपर तो हज फर्ज है, लेकिन इस्लाम ये कहता है जब उसका शौहर इंतकाल कर गया, उसका बाप नहीं है, बेटा नहीं है, भाई नहीं है, तो अब उस औरत को अकेले हज की इजाजत नहीं है। अब वो औरत एक दीनी काम के लिए हज के लिए अगर अकेली निकल रही है, खाने काबा भी पहुंच जाती है, सफा मरवा के चक्कर भी लगा लेती है, सारे अरकान भी कर लेती है, लेकिन अकेले जाती है तो अल्लाह की कसम उसका हज नहीं है, उसका हज नहीं है, उसका हज नहीं है। वो हज का एक सवाब उसको नहीं मिलेगा, बल्कि उल्टा गुनाह पड़ेगा, उल्टा उसके ऊपर अजाब पड़ेगा। इसलिए अजाब पड़ेगा क्योंकि उस औरत के ऊपर अब हज फर्ज नहीं था, इसलिए कि उसके ऊपर से हज कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि उसको ले जाने वाला कोई महरम नहीं है। मेरी बहनों, हज जैसे मुकद्दस मकाम पर औरत अकेली नहीं जा सकती है, जहां किसी की इज्जत नहीं लुट सकती है, जहां सब लब्बैक लब्बैक कहते हो, ऐसी मुकद्दस जगह पर भी तुम अकेली नहीं जा सकती हो। हज ऐसी इबादत के लिए भी तुम अकेली नहीं जा सकती हो। ये तुम्हारे कलेजे कि तुम बाजारों में अकेली चली जाती हो, तुम कॉलेजों में स्कूलों में अकेली चली जाती हो, अपने घरों से निकलकर तुम अपने मायके अकेली चली जाती हो। ये कलेजा है तुम्हारा। शरीयत तो तुम्हें घर से बाहर निकलने के लिए भी अकेले इजाजत नहीं देती है। अगर तुम्हें घर से बाहर भी निकलना पड़े तो अपने शौहर के साथ जाओ, अगर शौहर ना हो तो अपने भाई के साथ जाओ, भाई ना हो तो अपने बेटे के साथ जाओ। अकेले शरीयत औरत को अकेले घर से निकलने की इजाजत नहीं देती है। फरमाया कि ला यखलुअन्न रजुलुन बिइम्रातिन, कोई भी मर्द किसी औरत से अकेले में तन्हाई में गुफ्तगू न करे, अकेले में न मिले, इल्ला काना सालिसुहुम शैतान, इसलिए कि वो दो नहीं होते बल्कि उनमें तीसरा शैतान होता है। ये शरीयत एक मुतय्यन कर रही है, रास्ता बता रही है कि कोई मर्द किसी औरत से अकेले न मिले। अल्लाह के नबी एतिकाफ में बैठे हुए हैं, अल्लाह के नबी की दो बीवियां नबी से मिलने आती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करके जब वो वापस जा रही हैं तो अल्लाह के नबी उनको मस्जिद के दरवाजे तक छोड़ने के लिए आते हैं। सामने से दो अंसारी गुजर रहे हैं। अल्लाह के नबी ने उन दोनों अंसारियों को बुलाया, इधर आओ। वो दोनों अंसारी करीब आए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, आए नौजवानों, ये दोनों मेरी बीवी हैं, ये दोनों मेरी वाइफ्स हैं, ये दोनों मेरी बीवियां हैं। उन नौजवानों ने कहा, अल्लाह के नबी आप हमसे ये क्यों बता रहे हैं, आप हमसे ऐसा क्यों कह रहे हैं? कहा इसलिए कह रहा हूं कि शैतान हर इंसान की रगों में खून में दौड़ता है। हो सकता है कि तुम्हारे दिल में शैतान ये वसवसा डाल दे कि मोहम्मद पता नहीं किन औरतों से बातें कर रहा था, ये दोनों औरतें कौन थी और क्यों मिलने आई थी। इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मैं किसी गैर औरत से नहीं, अपनी पत्नियों से, अपनी बीवियों से बात कर रहा था। मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी अपनी सफाई देना पड़ी कि देखो ये मेरी बीवियां हैं, जबकि सहाबा कैसे शक कर सकते थे नबी के ऊपर, लेकिन आपने क्लियर कर दिया मैं किसी गैर के साथ नहीं, अपनी बीवियों के पास था और ये बीवियां मुझसे मिलने आई थी। मेरे भाइयों, जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को बचा सकते हैं तो फिर तुम अपनी बाइक पर अपनी साली को कैसे बिठा सकते हो? मेरे भाइयों, यकीन मानिए, बीवी की मौजूदगी में भी साली आपकी बाइक पर नहीं बैठ सकती है। अगर बैठती है तो बहनोई भी गुनाहगार और साली भी गुनाहगार। मियाँ और बीवी, हस्बैंड और वाइफ दोनों खाना खा रहे हैं और आपकी साली आती है और बहन कह रही आओ तुम भी बैठ जाओ, तुम्हारे जीजा हैं कोई बात नहीं खाओ। बीवी की मौजूदगी में भी साली अपनी बहनोई के साथ, अपने जीजा के साथ खाना नहीं खा सकती है, उसके सामने चेहरा नहीं खोल सकती है। जब शरीयत साली को बीवी की
नहीं दे रही है तो बाइक पर स्कूल छोड़ने की इजाजत कैसे दे सकती है? बाइक पर मार्केट घुमाने की इजाजत कैसे दे सकती है? और एक जीजा के लिए साली को बाइक पे बिठाकर बाजार से शॉपिंग की इजाजत कैसे दे सकती है? अल्फाज मेरे कड़वे हैं, सख्त हैं, लेकिन बीमारी भी बड़ी है। इसलिए मैंने महसूस कर लिया है कि होम्योपैथिक दवा से फायदा नहीं है, अब इंजेक्शन लगाना पड़ रहा है। यह मर्ज इतना बढ़ चुका है कि मुझे इंजेक्शन की जरूरत पड़ रही है, इसलिए मैंने इंजेक्शन लगाया है। मैं जानता हूं कि यह बात औरतों को भी बुरी लग रही होगी, आपको भी बुरी लग रही होगी, क्योंकि आपने ही अपनी बेटियों को अपने दामादों के साथ भेजा है। आपको भी बुरी लग रही है और इन सालियों को भी बुरी लग रही होगी जो अपने बहनोइयों की और अपने जीजा के मोटरसाइकिलों पे बैठ के घूमी है। हकीकत में बुरी लग रही होगी, लेकिन बुरा लगने ही के लिए तुम्हें बोल रहा हूं ताकि तुम्हारे अंदर उसका एहसास हो, जागे और पता चले कि ये कितना घिनौना और कितना बड़ा जुर्म तुम कर रही हो, ये इस्लाम की नजर में कितना बड़ा गुनाह है, इसका एहसास तुम्हारे अंदर हो। अगर तुम्हें बुरा ना लगे, अगर बुरा लग रहा है तो जर्जीस कामयाब है। अगर तुम्हारे दिल को चुभ रही है मेरी बातें तो अल्लाह की कसम में पास हो गया। अगर मेरी बातें तुम्हें खटक रही हैं तो अल्लाह की कसम में अपनी तकरीर में कामयाब हो गया। अगर मेरी बातें तुम्हें बुरी लग रही हैं तो अल्लाह की कसम में अब कामयाब हो गया। लेकिन हमारी बातें अगर तुम्हें बुरी नहीं लग रही हैं और तुमने सोचा है कि हम सुन लेंगे, अमल तो करना ही नहीं है, मजे लेने के लिए आई हो, तो माफ कीजिएगा, ये जलसा बेकार है, मेरी तकरीर बेकार है, आपका यहां बैठना बेकार है, क्योंकि पूरी रात आप आंखें खोल रहे हैं। सवाब आपको एक नेकी का नहीं मिलेगा, रत्ती बराबर नहीं मिलेगा, क्योंकि सवाब नीयत के ऊपर मिलता है। हमारी नीयत जब सुधरने की नहीं है तो हमें सवाब क्यों मिलेगा? मेरे प्यारे साथियों, यह एहसास हमें अपने अंदर पैदा करना होगा, करना होगा, करना होगा। यहां तो सालियां ही सबसे ज्यादा मजाक करती हैं जीजा से, बीवी इतना खुल के नहीं बोलती जितना साली। ये जो कैसी लगी मेरी बहन, ये सारी सालियां ही मजाक करती हैं सबसे ज्यादा जीजा से। हाँ, जिस तरीके से साली बहनोई के साथ खाना नहीं खा सकती है बहन की मौजूदगी में, उसी तरीके से आपका छोटा भाई भी आपके दस्तरखान पर आपकी मौजूदगी में भाभी के साथ खाना नहीं खा सकता। चाहे कितना कहो, भाभी है तुम्हारी, चलो बैठ जाओ, हम भी खा रहे हैं, चलो भाभी। इधर सालियां जीजा से मजाक कर रही हैं सबसे ज्यादा, और इधर भाभियां देवर से मजाक कर रही हैं सबसे ज्यादा। माहौल देखिए आप कहां पहुंच गया। अब देखिए ये बातें जब होने लगी तो कितनी आवाजें आने लगी, सुनना ही नहीं चाहती हैं। इनके खिलाफ कोई बात मत बोलो, ऐसा लग रहा है जैसे मछलियां बिक रही हों। हिंदुओं सुनो, तुलसीदास जी कह रहे हैं, हिंदुओं सुनो, यहां पक्षपात कुछ ना राखूं, आज मैं किसी की तरफ नहीं बोलूंगा, न हिंदू की तरफ, न मुसलमान की तरफ, न सिख की तरफ, न ईसाई की तरफ। आज मैं किसी का पक्ष नहीं रखूंगा। वेद पुराण सद सद भाकू, वेदों में और पुराणों में जो कुछ भी लिखा है बिल्कुल सही सही बताऊंगा। हमारी अपनी किताबों में जो लिखा है उसको मैं बिल्कुल सही सही बताऊंगा। आज मैं किसी का पक्ष नहीं रखूंगा, जो सत्य है उसी को बताऊंगा। देश अरब भरग लता सहाय, सोतियल भरमगत सुनो घगुराए। अरब देश, अरब का मुल्क 14वीं रात की चांद की तरह चमकेगा, सूरज की तरह जगमगाएगा, और उसके अंदर चमत्कार दिखाने वाला सोतियल भरमगत सुनो घगुराए, उसके अंदर अनहोनी बातों को दिखाने वाला प्रकट होगा। ऐसी बातें जो किसी और से ना हो सके वो करेगा। क्या मतलब? मौजिज़े दिखलाने वाला, जो हर किसी की बस की बात नहीं है। अल्लाह के नबी ने मौजिज़े दिखलाए थे ना, उंगली का इशारा किया, चांद के 2 टुकड़े हो गए। अबू जहल ने पूछा मेरी मुट्ठी में क्या बता दो तो मैं ईमान ले आऊँगा। अल्लाह के नबी ने कहा मुझसे क्या पूछता है, इस मुट्ठी को अपने कान में लगा ले, तेरी मुट्ठी में जो कंकरियां हैं वो खुद मेरा कलमा पढ़ रही हैं। जब उसने कान में लगाया तो कलमा पढ़ रही थी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उसने फेंक दिया, मोहम्मद तू जादूगर है, अब तो विश्वास हो गया है। एक गिलास दूध, सारे सहाबा भूखे, अल्लाह के नबी भी भूखे,
अबू हुरैरा कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी मैं तो 6 दिन से भूखा हूँ, पहले मुझे दे दीजिए मैं पी लूँ। आपने कहा नहीं, बिस्मिल्लाह, एक तरफ से पिलाओ, 1 गिलास दूध, 116 लोग, और आप कह रहे हैं दाहिनी तरफ से पिलाओ। अरे वो पहले ही से नहीं बचेगा। आपने कहा पिलाओ, अबू हुरैरा ने एक को दिया, लो पियो, पिया उसने, कर लीजिए। अबू हुरैरा कहते हैं अब क्या दे रहा, खाली गिलास, कुछ बचा भी है? कहा अबू हुरैरा ये पूछो कि कुछ कम भी हुआ है? देखा है पूरा का पूरा भरा है। दूसरे को दिया, भरा रहा, तीसरे को दिया, भरा रहा, चौथे को दिया, भरा रहा, पांचवें को 10 ने पिया, 20 ने पिया, 40 ने पिया, 50 ने पिया, 100 ने पिया, 110 ने पिया, 115 ने पिया। अल्लाह के नबी कहते हैं कौन बचा? अबू हुरैरा कहते हैं मैं। का पियो, बैठ गए, पीने लगे। 6 दिन से भूखे थे इसलिए एक ही सांस में पीते चले गए। हाँ लीजिए अल्लाह के नबी। कहा नहीं और पियो। कहने नहीं पेट भर गया है, काफी है। नहीं और पियो। दोबारा पिया। कहा अल्लाह के रसूल बस बहुत हो गया ना, और पियो, तुम 6 दिन से भूखे हो, और पियो। तीसरी बार पी के कहा अल्लाह के रसूल अब नहीं, पेट फट जाएगा बस। और आपको भी 3 ही सांसें करवाना थी, क्योंकि वो जज्बात में एक ही सांस में पीते चले गए। 3 सांसें हो गई। कहा अल्लाह के रसूल बस। तब अल्लाह के नबी ने उस गिलास को अपने हाथ में लिया और फिर पिया। सोतियल भरम गत सुनो घगुराए, अरब देश 14वीं रात के चांद की तरह चमकेगा, और उसके अंदर अनहोनी बातें दिखाने वाला, चमत्कार दिखाने वाला पैदा होगा, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह। यकीन नहीं आता तो अभी नाम भी आ रहा है। राजनीति भव्य प्रीति दिखावे, अपना मत सबका समझावे। वो राजनीति करेगा, सियासत, लेकिन सख्ती की जगह सख्ती और नरमी की जगह नरमी। सबको सख्ती से नहीं, सबके साथ नरमी भी नहीं। आपने सख्ती की तो इतनी सख्ती की कि कबीले बनु मखजूम की लड़की जब चोरी में पकड़ के लाई गई, कहा अल्लाह के रसूल इस लड़की ने चोरी की, क्या नाम है? फातिमा। का हाथ काट दो। कहा अल्लाह के नबी बड़े ऊंचे घर की, बड़े अमीर बाप की बेटी है, लोग क्या कहेंगे? कहा कि इस्लाम ये नहीं देखता है कि कौन अमीर है कौन गरीब है, सबके लिए बराबर, हाथ काट दो। नबी अकरम के सबसे करीबी और चहीती शख्सियत को भेजा, बहुत ज्यादा जो अल्लाह के रसूल से क्लोज थे, हजरत उसामा इब्ने ज़ैद। अल्लाह के नबी तुम्हारी बात जरूर मान लेंगे, जाओ सिफारिश करो। उसामा ने कहा अल्लाह के नबी बहुत ऊंचे घर की है, छोड़ दीजिए उसे। आपने कहा उसामा अतशफ़उ फी हद्दिन मिन हुदूदिल्लाह, क्या तुम अल्लाह के कानून को बदलने की बात करते हो? क्या मैं अल्लाह की हद को तोड़ दूं जो अल्लाह ने नाफिज किया है? क्या उस हद को मैं बदल सकता हूं? नहीं, उसका हाथ काटा जाएगा। हाथ काट दिया। लोगों ने कहा बहुत बदनामी हो रही है अल्लाह के रसूल। तो अल्लाह के नबी ने उसका जवाब ये दिया, वो बनु मखजूम कबीले की लड़की जिसका नाम फातिमा था, उसका हाथ काट दिया मैंने। उस पर अफसोस कर रहे हो? लौ अन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मद सरकत लक़तअतु यदह, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, अल्लाह की कसम, अगर मोहम्मद की बेटी फातिमा भी चोरी करती तो मैं उसका भी हाथ काट देता। सख्ती की तो इतनी सख्ती की, और नरमी की तो इतनी नरमी की कि अपनी बेटी के कातिल हिबार इब्ने अस्वद को भी माफ कर दिया। अपने चचा हमजा का नाक और कान और जबान काटकर उसका हार बनाकर अपने गले में डालने वाली, और पेट फाड़कर कलेजा निकाल के चबाने वाली हिंदा को भी आपने माफ कर दिया। नरमी की तो इतनी नरमी की, और सख्ती की तो इतनी सख्ती की। सख्ती और नरमी दोनों से आपने राजनीति चलाई, सियासत की, हुकूमत चलाई। राजनीति भव्य प्रीति दिखावे, तुलसीदास जी कहते हैं वो राजनीति करेगा, आपन मत सबका समझावे, सख्ती भी करेगा और नरमी भी करेगा। तब तक
तक मद्दी कोया, मद मानी मीठी, कोया मानी आवाज, तब तक मद्दी कोया, जब तक इस दुनिया के अंदर मीठी आवाज बाकी रहेगी। मीठी आवाज, मत मीठी, कोया आवाज, मीठी आवाज का मतलब कुरान की तिलावत, शीरी आवाज यानी कुरान। तब तक मद्दी कोया, जब तक इस दुनिया में मीठी आवाज यानी कुरान बाकी रहेगा। बिना मोहम्मद पार न होया, उस वक्त तक कोई भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बगैर पार नहीं हो सकता है। यानी कुरान को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ही समझा सकते हैं, कुरान पर अमल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही कर सकते हैं। जब तक कुरान बाकी रहेगा तब तक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के रास्ते के बगैर कोई रास्ता नहीं है पार होने का। बिना मोहम्मद पार न हो या कोई, यानी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के रास्ते पर चले बगैर कोई भी आदमी स्वर्ग और जन्नत में नहीं जा सकता। ये तुलसीदास जी ने कहा संग्राम पुराण में, जो आज भी लिखा हुआ है। हाँ हाँ, आओ और एक मैदान में आ जाओ। आओ मंत्र पढ़ाने वाले पंडितों, तुम्हें चैलेंज देता हूं। ईसाइयों तुम्हें चैलेंज देता हूं, यहूदियों तुम्हें चैलेंज देता हूं, मुल्ला मौलवी भी, उनको इकट्ठा करने की जिम्मेदारी मेरी। भारत में जितने भी धर्म हैं उन सबके धर्म के विद्वानों को खुला चैलेंज देता हूं, अपनी अपनी धार्मिक किताबें ले आओ। आओ एक मैदान में चलिए, आओ एक मैदान में उसको जमा करते हैं। आओ दिल्ली के रामलीला मैदान में इकट्ठा करते हैं, सारी किताबें लाओ। ईसाई अपनी बाइबिल ले आए, यहूदी अपनी तौरात ले आए, हिंदू भाइयों हिंदुओं के पंडित अपने वेद ले आए, सिख अपना गुरु ग्रंथ ले आए, जैनी अपने महावीर की जैनिज्म ले आए, मुसलमान भी कुरान ले आए। आओ चैलेंज देता हूं, सारी किताबों को एक साथ जला दो और एक भी किताब बाकी न रखो। सब में तेल लगा दो, घासलेट डाल दो, पेट्रोल डाल दो और आग लगा दो। मोदी जी भी वहां हो, अमित शाह भी वहां हो, जर्जीस भी वहां हो, पादरी भी वहां हो, क्रिश्चियन का राहिब भी वहां हो। हर आदमी, हर धर्म के विद्वानों को उस जगह जमा करो और सारी किताबें जलाने के बाद कहो कि अब अपनी अपनी किताबें लेकर आओ। ईसाइयों आओ अपनी इंजील पेश करो, नहीं कर पाएगा। यहूदियों अपनी तौरात सुनाओ, नहीं सुना पाएगा। सिखों अपना सिखिज्म पेश करो, गुरु ग्रंथ पेश करो, नहीं कर पाएगा। बुद्धिस्टों अपना बुद्धिज्म लेकर आओ, नहीं ला पाएगा। हिंदू भाइयों अपने वेदों को पढ़ के सुनाओ, नहीं सुना पाएगा। जर्जीस तुम्हारी किताब कुरान भी तो जला दी गई है, आओ इस कुरान को पेश करो। 9 साल का बच्चा मुसलमान का, 10 साल का बच्चा मुसलमान का उठेगा, बिस्मिल्लाह की पे से शुरू करेगा और वन्नास की सीन पर ले जाकर खत्म कर देगा और सब धर्म वालों के मुंह पे थप्पड़ मारता हुआ कहेगा, ये कुरान है जो जलाने से भी नहीं जलता है, ये कुरान है जो मिटाने से भी नहीं मिटता है, ये कुरान है जिसकी तालीम में कशिश रखी है अल्लाह ने, इसको समंदर में डाल दो तो समंदर डुबो नहीं सकता, आग में जला दो तो आग जला नहीं सकती, इसको दुनिया की कोई ताकत मिटाना चाहे तो मिटा नहीं सकती। ये वो किताब है जो बड़े बुजुर्गों के दिलों में नहीं, 9 और 10 साल के बच्चों के सीने में महफूज है। ये 10 साल का बच्चा बड़े बड़े लोगों के मुंह पे तमाचा मारेगा और कहेगा कि ये कुरान वो तो जला दिया जो कागज के टुकड़ों पर था, वो तो जला दिया जो कागज पर लिखा हुआ था, लेकिन उस कुरान का क्या करोगे जो हमारे सीने में महफूज है, जो हमारे दिल के अंदर महफूज है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हम ही ने इस कुरान को उतारा है और हम ही इस कुरान की हिफाजत करेंगे। ये सब मंत्र मैं इंडिया ही में पढ़ता हूं, अगर एक भी गलत होता तो मीडिया वाले आज हमको नंगा कर दिए होते, कहीं का नहीं छोड़ते, कहीं का नहीं। और
जितेंद्र नारायण त्यागी के मुकाबले में लाके खड़ा कर देते। समझ गए ना? जितेंद्र नारायण त्यागी हम किसको कह रहे हैं? नाम मत लीजिएगा उसका, मैंने नाम ले लिया है। ये दो दो कौड़ियों के लोगों के नाम मत लिया करो। हमारी तकरीर करोड़ों की कीमत रखती है, लिहाजा दो दो पैसों के लोगों के और दो दो कौड़ियों के लोगों के नाम मत लिया करो। चले थे कुरान बदलने, कितने घमंड से कहा था कि मैं कुरान मिटा दूंगा, कुरान बदल दूंगा, 26 आयतें निकाल के रहूंगा, कुरान चेंज करके रख दूंगा। यस्तब्दिल कौमन गैरकौ, जब तुम अल्लाह की नाफरमानी खुल्लम खुल्ला करोगे, मेरे नबी मोहम्मद के रास्ते पर खुल्लम खुल्ला बिगड़ के चलाओगे, तो हम तुम्हें बदल देंगे और तुम्हारी जगह दूसरी कौम को ले आएंगे। यस्तब्दिल कौमन गैर कौमिन, हम तुम्हारी जगह दूसरी कौम को मुसलमान कर देंगे और तुम्हें बदल देंगे। चले थे कुरान बदलने, अल्लाह ने इनको ही बदल दिया। अल्लाह का शुक्र है कि अब ये शख्स मुसलमानों मरने के बाद भी 2 गज जमीन का टुकड़ा इसको नसीब नहीं होगा। और कहो इंशाअल्लाह। ऐसा चेंज किया अल्लाह ने, ऐसा चेंज किया अल्लाह ने। एक चीज की चेंजिंग रह गई, बीच वाले हिस्से की। बचपन में उसके माँ बाप ने जो खतना करा दिया था, वो बेचारा जिंदगी भर उसको जब तक देखेगा वही रोएगा। सब बदला, ये नहीं बदल पाया। ये निशानी मेरे साथ बाकी रह गई है। सोच रहा होगा, अमेरिका और लंदन और पेरिस और जर्मन और फ्रांस फोन कर करके पूछ रहा होगा कोई ऐसा इलाज है कि खतना खत्म हो जाए। बेचारा सोच रहा होगा इसको क्या करें, हम इसको कहां ले जाएं। ये तो जिंदगी भर उसका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। कोई ताकत नहीं है जो कुरान को बदल दे, कोई ताकत नहीं। चले थे 26 आयतें बदलने, अरे तुम 26 आयतें क्या, 26 मर्तबा मरने के बाद और अल्लाह की कुदरत से 26 मर्तबा जिंदा भी हो जाओ, और 26 मर्तबा जिंदा होने के बाद भी चाहो कि 26 आयतें बदल दें, तो 26 आयतें तो बहुत दूर की बात, कुरान का एक नुक्ता भी इधर से उधर नहीं कर सकती। एक नुक्ता भी इधर से उधर नहीं। वरना धर्म कोई बुरा नहीं होता है मेरे भाइयों। हर धर्म, इस्लाम तो ये कहता है कि किसी भी धर्म में अगर अच्छी चीज हो तो वो आप ले लो, अच्छी चीजें ले लेना चाहिए। इंसानियत जहां मिले ले लो। कौन सा धर्म है जो आपको इंसानियत की शिक्षा नहीं देता है? हिंदू धर्म में इंसानियत है, सिख में इंसानियत है, जैन में इंसानियत है, ईसाई धर्म में तो इतनी इंसानियत है कि कोई तुम्हारे दाएं गाल पे थप्पड़ मारे तो बायां गाल पेश कर दो, नहीं बदला मत लो। कोई दाएं पे मारे लो, और जब इधर भी मार दे तो फिर लो, यानी पिटते रहो। बाइबल में तो यहां तक लिखा है कि किसी पर जुल्म मत करो। अगर कोई तुम्हारा कुर्ता ले ले, ये ऊपर का पंजाबी, तो उसके साथ 2 किलोमीटर पैदल चले जाओ और वहां जाके उसको अपना पैजामा भी उतार के दे दो। यहां तक लिखा है बाइबल के अंदर। लेकिन इस्लाम ने इतनी बुज़दिली नहीं सिखाई है। इस्लाम ने कहा है कि नहीं, तुम अपनी तरफ से किसी को छेड़ो मत, और अगर कोई तुम्हें छेड़ दे तो उतना ही तुम बदला ले सकते हो जितना उसने तुम्हें परेशान किया है, ज्यादा नहीं। अगर माफ कर दो तो बेहतर है, लेकिन बदला लेना चाहो तो ले सकते हो। लेकिन कभी कभी बदला लेना जरूरी हो जाता है, क्योंकि कौमों की जिंदगी का इन्हिसार उसी पर है। इसलिए कुरान ने कहा वफिल क़िसासी हयातुन, बदला लेने में जिंदगी है। अगर आप बदला नहीं लेंगे तो ये लोग जुल्म पे जुल्म करते चले जाएंगे, आप बर्दाश्त करते चले जाएंगे, तो फिर ये लोग तुम्हें मार डालेंगे। इसलिए अगर कोई तुम्हें कत्ल कर दे तो बदले में उसको भी कत्ल कर दो, ताकि ये सजा जब लोग देखें तो फिर किसी दूसरे के अंदर हिम्मत ना पड़ सके फिर किसी को कत्ल करने की। अगर आप कातिल को कत्ल कर दोगे तो फिर
बहुत से कत्ल होने से बचा लोगे। चोर के हाथ काट दोगे तो बहुत सी चोरियों से समाज को बचा लोगे। बलात्कारी को पत्थरों से मार मार के उसको हलाक करके उसको मार डालोगे तो बहुत सी मां बहन बेटियों को तुम बलात्कार होने से बचा लोगे। वफिल क़िसास हयातुन, बदला लेने में जिंदगी है, ये कुरान ने कहा है मेरे भाइयों। और कभी कभी बदला लेना जरूरी भी हो जाता है। हमारी इन बातों को आप देखिए और सोचिए। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जो एक हदीस सुनाता हूँ आपको, थोड़ा सा अगर औरतों लेडीज़ के अंदर से अगर आवाज़ कम हो जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। वैसे आज बहुत सुकून से सुन रही हैं, आज तारीफ़ करना पड़ेगी, वरना औरतें कभी इतनी खामोशी से सुनती नहीं हैं। तो ये 5 नाम याद रखना। अना मोहम्मदुन, मेरा पहला नाम, एक नाम क्या है? मोहम्मद। व अना अहमदु, और दूसरा नाम मेरा क्या है? अहमद। एक नाम मोहम्मद और एक नाम अहमद। तीसरा नाम वानल माही, मेरा एक तीसरा नाम है माही, मिटाने वाला, गुनाहों को मिटाने वाला, गुनाहों को ख़त्म करने वाला। तीसरा नाम माही। चौथा नाम हाशिर, हाशिर जमा करने वाला, इकट्ठा करने वाला। युहशरुन्नासु अला क़दमैया यौमल क़यामा, क़यामत के दिन अल्लाह सबको मेरे कदमों तले जमा करेगा। हदीस में आता है ना कि सब लोग अपने अपने नबियों के पास जाएंगे और सारे नबी मना कर देंगे कि नहीं, हम तो तुम्हारी कुछ नहीं मदद कर सकते हैं, तुम सब अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ, वही काम आ सकते हैं। आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे मुझसे भी खता हो गई थी, मैंने जन्नत में ये शजरे ममनुआ जो मना किया गया था फल खा लिया था। यूनुस अलैहिस्सलाम कहेंगे नहीं साहब, हम सिफारिश नहीं कर सकते, हमने भी अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया था और हम अल्लाह का कहना माने बगैर हम चले गए, समंदर की मछली ने हमें निगल लिया था। सब लोग अपना अपना कसूर बता के पल्ला झाड़ लेंगे और सब अल्लाह के नबी के पास भेज देंगे। सारे लोग जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास जमा हो जाएंगे। तो कहा हाशिर, सब लोग जमा हो जाएंगे क़यामत के दिन मेरे कदमों के पास, मेरे पैरों के पास। तो एक नाम क्या है? हाशिर, जमा करने वाला। 4 नाम हो गए ना, मोहम्मद, अहमद, माही, हाशिर, और 5वां नाम आकिब। आकिब के माना होते हैं पीछे आने वाला, बाद में आने वाला, लास्ट में आने वाला। वलाकिबुल्लज़ी लैसा बअदहु नबिय्युन, अल्लाह के नबी ने कहा मैं सबके बाद आया हूं, यानी मेरे बाद अब कोई नहीं आएगा, मैं लास्ट हूं। अना खातिमुन नबीय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं आखिरी नबी हूं और मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। ये 5 नाम आए हैं हदीस में। पहला नाम मोहम्मद, ये नाम वेदों में कैसे आया देखिए। अज्ञान हेतु कीरत मोह मदांधिकारम नाशम विधायम हितदो दयते विवेका, मोहम्मद नाम वेद में आ गया। अहमद नाम भी वेद में आया है। अहमिद पितुष्परी मेधामृतस्य जगरप अहम सूर्यवाजनी वेदाहमिद पुरुष महानिमादित्य वरुण तपस प्रस्तात्यन्याय, ये भी आ गया। तीसरा नाम माही, मिटाने वाला। चौथा नाम हाशिर, 5वां नाम आकिब। पहले इन दोनों की वजाहत कर देता हूं। 2 नाम, अज्ञान हेतु किरत मोह मद अंधिकारम, हम अलग अलग पढ़ रहे हैं, पहले हम आपको अलग अलग बता रहे हैं। अज्ञान हेतु किरत मोह मद अंधिकारम नाशम विधायम, अब इसको मिलाकर इसके उच्चारण को यूं पढ़ा जाएगा, अज्ञान हेतु किरत मोह मदांधिकारम नाशम विधायम हितदोदयते विवेका, ये उसका प्रोनाउंसिएशन होगा, ये उसका उच्चारण होगा, ये ऐसे पढ़ा जाएगा। अज्ञान हेतु किरत मोह मदांधिकारम नाशम विधायम, अज्ञान हेतु किरत, अपने मां के पेट से कुछ भी सीख कर ना आने वाला, उम्मी, अनपढ़, उम्मी। जैसे बच्चा मां के पेट से पैदा होता तो कुछ पढ़ना लिखना नहीं जानता, ऐसे ही अपने मां के पेट से पैदा होने वाला अज्ञान, कुछ भी सीख कर न आने वाला, उसका नाम मोहम्मद होगा। मोहम्मद अंधिकारम नाशम, उसके आने से पहले अंधेरा ही अंधेरा होगा, घटाटोप अंधेरा होगा। अंधेरे का मतलब पाप, गुनाह, कदम कदम पर गुनाह, कदम कदम पर पाप। मोहम्मद के आने से पहले गुनाहों का जाल बिछा हुआ होगा, पापों का, गुनाहों का नेट बिछा हुआ होगा। नाशम विधायम,
मोहम्मद जब आ जाएंगे तो गुनाहों को नाश कर देंगे, गुनाहों को मिटा देंगे, गुनाहों के काम को खत्म कर देंगे। लीजिए, मोहम्मद के आने से पहले बहुत बुराइयां होंगी और मोहम्मद के आने के बाद बुराइयां मिट जाएंगी। ये पहली चीज बताइए मोहम्मद की, किसमें? श्रीमद् भागवत पुराण स्कंद 12 अध्याय 2 का मंत्र नंबर 16। अब देखिए, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के आने से पहले कितनी बुराइयां थी, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के आने से पहले कितनी गुमराहियां थी, कितने गुनाह थे। शराब वो ऐसी पीते थे कि खाना खाते थे तो शराब की बोतल पानी की जगह पर वो रख लिया करते थे, और जब लुकमा अटक जाता था तो वो पानी से नहीं शराब से निकालते थे। उनके घर में जब बच्चा पैदा होता तो बच्चे को सबसे पहले शहद नहीं देते, मां अपना दूध भी नहीं पिलाती। जब उनके घर में कोई बच्चा पैदा होता, किसी औरत की डिलीवरी होती और वो बच्चे को जन्म देती, तो उस बच्चे की जबान पर सबसे पहले शराब के कतरे, शराब के ड्रॉप्स, शराब की बूंदें उसके हलक में डाली जाती और गर्व किया जाता कि मैंने अपने बच्चे को सबसे पहले शराब पिलाई है। बच्चे को पहला पैदा होने के बाद पहली चीज जो उसको दी जाती थी वो शराब दी जाती थी। जुआ इतना खेला जाता था कि जुए में रकम हार गए तो मकान लगा दिया, मकान हार गए तो बीवी जुए में लगा दी, और बीवी भी हार गए तो अपनी जवान बेटी भी जुए में लगा दी। फिर भी पेट नहीं भरता था, नहीं कुछ और होता तो मैं वो भी जुए में लगा देता। इतना अंधेरा था, इतना अंधेरा, अंधकार का और गुनाहों का यह हाल था कि जब किसी के घर में लड़की पैदा होती, बेटी पैदा होती, तो शर्म से उसका सर झुक जाता। 4 साल तक अपनी बच्ची को पालता, पोसता, बड़ा करता, खिलाता पिलाता, लेकिन जब 4 साल की बच्ची हो जाती तो फिर अपनी बीवी से कहता, इसको नहलाओ, धुलाओ, अच्छे कपड़े पहनाओ। 4 साल के बाद उस बच्ची को नहलाया जाता, धुलाया जाता, नए कपड़े पहनाए जाते। फिर बाप कहता, बेटी चलो हम तुम्हें मेले में लेके जा रहे हैं। फिर मेले में लेके जाता, जंगल में ले जाता, जहां पहले से गड्ढा खुदा हुआ होता, उस गड्ढे में कहता, बेटी जरा झांक कर देखो, तुम्हें तुम्हारी मां नजर आएगी, तुम्हें तुम्हारी मां दिखाई देगी। वो 4 साल की गुंचई नाशगुफ्ता एक कली, एक नाबालिग बच्ची, वो 4 साल की एक छोटी सी मासूम बच्ची अपना मां का नाम सुनती तो उस गड्ढे में झांकती कि मेरी अम्मी है, मेरी मां है। देखे जैसे ही वो उस गड्ढे में झांक कर देखती, वो कसाई बाप, वो पापी बाप, वो जालिम बाप पीछे से अपनी बेटी को धक्का देता, गड्ढे में गिरा देता और जमीन की मिट्टी को उसके ऊपर डालना शुरू कर देता। वो अपने नन्हे मुन्ने छोटे छोटे हाथों से मिट्टी को दूर करती जाती, लेकिन कब तक करती? उसको पाट देता, पूरा का पूरा उस 4 साल की बच्ची को गाड़ देता। वो चीखती और चिल्लाती रहती और उसकी आखिरी आवाज तक ये जालिम बाप, ये क्रूर बाप उसी जगह पर बैठा रहता। और जब वो चीख चीख कर रो रो के मर जाती, आखिरी सांस निकल जाती, तब वहां से आता और अपने समाज में आकर गर्व से कहता, आज मैंने अपनी बेटी को दफन कर दिया, आज मैंने अपनी बेटी को गाड़ दिया, आज मैंने अपनी बेटी का काम तमाम कर दिया। और समाज में जब ये बात सुनी जाती तो लोग शराब का जश्न मनाते, शराब पिलाते और इस खुशी इसको को जश्न मनाते हुए खुशियां मनाते। मेरे भाइयों, ये गुनाह, ये पाप था उस सरजमीन पर मोहम्मद रसूलुल्लाह के आने से पहले।
हमारे यहाँ पर भी लड़कियां मारी जा रही हैं। फर्क इतना है कि वहां पैदा होने के 4 साल के बाद मारते, यहां माएं अपने पेटों में अपनी बच्चियों को मार देती। अल्ट्रासाउंड पे चेक कराया, पता चला लड़की है। नहीं डॉक्टर, 4 लड़कियां पहले से हैं, ये भी बेटी है। मैं तो उनके दहेज का इंतजाम नहीं कर पा रही हूं, इसका कहां से करूंगी? नहीं नहीं, अब मुझे बेटी नहीं चाहिए, गिरा दो, एबॉर्शन, ऑपरेशन, इसकात। उस बच्ची को पेट के अंदर से गिरा दिया जाता है। अगर यहां किसी ने यह जुर्म किया है, सुन लो मेरी बहनों, सुन लो मेरी कौम की बेटियों, सुन लो मेरी समाज की माओ, ओह सुनो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिस औरत ने अपने पेट से किसी बच्चे को गिराया, एबॉर्शन कराया, उसकी उम्र पेट में 1 दिन की क्यों ना हो, 1 हफ्ते का बच्चा क्यों ना हो, पेट में 1 महीने का क्यों ना हो, 3 महीने का क्यों ना हो, 3 दिन का क्यों ना हो, कयामत के दिन ये बच्चा अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको जिंदगी देगा, इसको हाथ देगा, पैर देगा, जबान देगा, सर देगा, आंखें देगा, चेहरा देगा, सब कुछ देगा। जा यौमल क़यामा व मुअल्लकुम बैन सदिया, ये बच्चा अपने माँ की दोनों पिस्तानों से लटका हुआ आएगा, अपने माँ के दोनों सीने से लटका हुआ आएगा। कयामत के दिन इस हाल में आएगा कि ये बच्चा अपने माँ की पिस्तान से दूध चूस रहा होगा, दूध खींच रहा होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की आवाज आएगी, आए बच्चे तुझे कुछ कहना है? बच्चा अपने माँ की पिस्तान को छोड़ देगा, यकूल, चीखेगा और कहेगा, या रब्बी हाज़िही उम्मी क़तलतनी, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे मार डाला था, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मेरी जान ले ली थी, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे कत्ल कर डाला था, अल्लाह ये दुनिया में मेरी ना बनी, आज तू इसका मत बन, अल्लाह ये दुनिया में मेरा ख्याल न रख सकी, आज तू इसका ख्याल न रख। आय अल्लाह मेरी माँ को जहन्नम में डाल दे, अल्लाह मेरी माँ को तू जन्नत में मत भेज, अल्लाह इसने दुनिया में मुझे पनाह न दी, दुनिया में मुझे आने से पहले मार डाला, आय अल्लाह तू भी इसको जहन्नम में भेज। वो बच्चा अल्लाह से शिकायत करेगा, अल्लाह मेरी माँ को दुनिया में जब इसने मुझे नहीं वजूद में लाई तो तू इसको जन्नत में कैसे भेज सकता है? आए अल्लाह मेरी माँ को तू जहन्नम में डाल दे। वो बच्चा अपनी माँ को अल्लाह से फरियाद करके जहन्नम में भिजवा देगा। अगर किसी माँ ने, किसी औरत ने अगर ये जुर्म किया है तो जाओ फजर की नमाज से पहले पहले मुसल्ला बिछाओ, सजदे करो और अपने रूठे हुए रब को मना लो, शायद उसको रहम आ जाए तो तुम्हें तौबा कबूल करके बख्श दे, वरना उम्मीद बहुत कम है। जिसने दुनिया में अपने बच्चे को गिराया, तुम तो हलाल बच्चे गिरा रही हो, अपने शौहर का बच्चा गिरा रही हो, सिर्फ इसलिए कि 3 लड़कियां 4 लड़कियां पहले से, चौथी भी लड़की नहीं चाहिए, सिर्फ इसलिए। इस्लाम ने तो हराम औलाद भी गिराने की इजाजत नहीं दी, नाजायज बच्चा भी मारने की इजाजत नहीं दी। वो एक औरत आई थी अल्लाह के रसूल के पास जिससे जिना हो गया था, हराम काम हो गया था, कह रही थी अल्लाह के रसूल मुझे पाक कर दो। अल्लाह के नबी ने कहा क्या हुआ? कहा ऐसा ऐसा हो गया। आपने सहाबा से कहा इसको मार डालो, पत्थरों से ख़त्म कर दो। सहाबा ने कहा अल्लाह चलो। उसने कहा अल्लाह के रसूल मेरे पेट में बच्चा है, उसी जिना की पैदावार है। अल्लाह के नबी ने कहा तो गलती तेरी है, तेरे पेट के बच्चे को कैसे मारा जाए? अभी तुझे मारूंगा तो बच्चा भी मर जाएगा, जाओ जब बच्चा पैदा हो जाए तब आना। जब बच्चा पैदा हुआ तब आई। अल्लाह के रसूल ने कहा अभी भी तुझे नहीं मारा जा सकता है, क्योंकि अभी बच्चा तेरा दूध पीता है, इसके होंठों में दूध लगा है, और मोहम्मद जालिम नहीं है जो इस बच्चे का हक मार दे। नहीं, अभी इसको दूध पिलाओ, जब रोटी खाने लगे तब आना। सोचो, हराम बच्चा था, नाजायज बच्चा था, जंगल में बकरियां चराने वाले किसी चरवाहे से इस औरत ने जिना कर लिया था, पहाड़ के दामन में जिना हुआ था, जंगल में झाड़ी में जिना हुआ था, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नाजायज बच्चे को भी गिराने की इजाजत नहीं दी, जबकि उस बच्चे का बाप इस दुनिया में पता नहीं कौन है।
ना उसने एक्सेप्ट किया कि मेरा बच्चा है, और आज तक हदीस की किताबों में उस बच्चे का बाप का पता नहीं है कि कौन है। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो, अल्लाह चाहता तो नबी को बता सकता था कि इस बच्चे का बाप फला है, लेकिन अल्लाह ने भी नहीं बताया, इसलिए कि किसी का मामला छिपा है तो छिपा रहने दो, शायद वो तौबा कर ले और अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे को माफ कर दे। लेकिन अगर किसी को मालूम है तो उसको नंगा करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी का ऐब छिपा है तो उसको छिपाने की कोशिश करो, किसी की बुराई छिपी है तो छिपाओ, उसको उजागर मत करो, इसलिए कि तौबा के दरवाजे खुले हुए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कब किसको बख्श दे और किसको माफ कर दे। मेरी बहनों, मेरी माँ, मेरी कौम की बेटियों, सुनो, जब नाजायज बच्चे को गिराने की इजाजत नहीं है तो हलाल बच्चा, जायज बच्चा, उसको कैसे गिराया जा सकता है। ये अंधेरा था अरब की सरजमीन पर, ये गुनाह थे अरब की सरजमीन पर। अज्ञान हेतु किरत मोह मदांधिकारम नाशम विधायम ही तदोदयते। मोहम्मद इस दुनिया में आएंगे, अंधेरे को नाश कर देंगे, अंधेरे को मिटा देंगे। आप इस दुनिया में आए और आपने अंधेरे का खात्मा किया, आपने इस तरीके से अंधेरे को मिटाया, फिर औरत को इज्जत दी, फिर औरत को सम्मान दिया। ये तेरे बाप की किताब नहीं है। जिसने तुझे मंत्र पढ़ाया ये उसके बाप का भी कुरान नहीं है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लाफ़िज़ून। हम ही ने इस कुरान करीम को उतारा है, अल्लाह कह रहा है, हमने इस कुरान को नाजिल किया है, हम ही इसकी हिफाजत करेंगे, हम इसकी रक्षा करेंगे। चले थे कुरान बदलने, अल्लाह ने कहा तेरी हैसियत देख, पूरी दुनिया के लिए हम तुझी को बदल दे रहे हैं, कोई जरूरत नहीं तेरी। अल्लाह ने पूरा तुझे बदल दिया। तेरी माँ ने तुझे दूध पिलाया तो तू एक चीज बदल के दिखा दे, खतना। अल्लाह ने अपनी कुदरत का कमाल दिखा दिया, उसने तुझे पूरा चेंज करके ये साबित कर दिया कि मैंने तुझे बदल दिया। ले, तेरी औकात यही थी। अब सारे लोग जिन्होंने तुझे मंत्र पढ़ाए और शुद्ध हिंदू करके त्यागी बना दिया है, वो सारे मिलकर तेरा एक खतना खत्म करके दिखाएं। खतना खत्म करने के चक्कर में पूरी मशीन खत्म करना पड़ेगी, और पही पूरी मशीन खत्म हो गई तो फिर बीच वाला बन जाएगा बेचारा। कहां पहुंचा दिया उसको, सारे पंडित मिलकर और भारत की पूरी हुकूमत मिलकर भी उसकी वो निशानी खत्म नहीं कर सकते। जर्मन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह फोन हो रहे होंगे, कोई है तुम्हारे पास सर्जरी तो बताओ, हम स्पेशल जहाज से भेज देते हैं उसको। लेकिन ऐसी सर्जरी अभी तक तो बनी नहीं है। अब देखिए आगे होता क्या क्या। और याद रखना, जो शख्स अपने बाप का नहीं होता वो गैरों का भी, जो अपनी मां का नहीं होता वो किसी और का भी नहीं होता। कुछ दिनों के बाद इधर से भी निकाला जाएगा, ये इधर से भी निकाला जाएगा। जो इंसान अपने घर की झोपड़ी और टीन में सुकून से नहीं रह सका, वो दूसरों की एयर कंडीशन में भी सुकून से नहीं रह सकता। सोते वक्त उसका दिल अंदर से उस कुड़ेगा, हमने क्या किया। बीवी ने साथ छोड़ा, बच्चों ने साथ छोड़ा, समाज ने साथ छोड़ा, सोसाइटी ने साथ छोड़ा, पूरी बिरादरी ने साथ छोड़ा। जो हाल तस्लीमा नसरीन का हुआ, जो हाल सलमान रश्दी का हुआ, जब इन्होंने कुरान के खिलाफ आवाज उठाई तो दूसरों ने बहुत इज्जत दी, आओ हमारे यहां आ जाओ। लेकिन वहां रहकर उसने उनके खिलाफ भी आवाज उठाई, तो आज ये लोग ऐसे हो गए, धोबी के गधे, न घर के न घाट के, न इधर के हुए न उधर के, न इधर के हुए न उधर के, न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के हुए हम। आज सलमान रश्दी का कोई नाम लेने वाला नहीं है, आज तस्लीमा नसरीन का कोई नाम लेने वाला नहीं है। आने वाले वक्त में इस जितेंद्र नारायण त्यागी का भी कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। और जोर से कहो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जो कुरान को बदलेगा उसकी इस दुनिया में कभी कोई खैरियत नहीं है। यही लोग उसको निकालेंगे, यही लोग। जब तक मोदी जी हैं तब तक तुम हो,
जब तक मोदी जी हैं तब तक तुम हो, और मोदी जी कब तक हैं ये कुछ नहीं कहा जा सकता। क्यों? आपको मालूम है ना, सब जानते हैं, ये तो किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। राहत इंदौरी ने कहा था ना, वो याद रखो, वो याद रखो, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। जब तक ये हैं तब तक तुम हो बेटा। जब बाप ही नहीं रहेगा तो फिर बेटा क्या करेगा? और कभी ना कभी तो बाप उतरेगा। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती है, उसके यहां देर होता है लेकिन अंधेर नहीं होता है। जुल्म और सितम की बुनियाद पर हुकूमतें ज्यादा दिन नहीं टिक पाती हैं। हिटलर का अंजाम हमने देखा है, हज्जाज इब्न यूसुफ सफ़ी का अंजाम हमने देखा है, जालिम हुक्मरानों की तारीख हमने देखी है। 100 साल गुजरने के बाद उनको लिखा गया। हमारे देश के भी चौकीदार जुल्म सितम करेंगे तो उनको भी क्या लिखा जाएगा 100 साल के बाद। लेकिन अफसोस ये है कि उस वक्त पढ़ने वाले हम नहीं होंगे, हमारी औलादें होंगी। यूट्यूब चैनल तो आप लोगों का ईमान ताज़ा करने के लिए मैंने कह दिया है, और इंशाअल्लाह आने वाला वक्त ये बताता है कि ये इधर से भी तलाक मिलेगी इसको। ऐसे लोग कहीं पनप नहीं पाए। या तो इनको समझ में आ रहा है मेरी हिंदी, थोड़ा सा और अगर ये बेचारी कपड़ा अपना ना दिखाएं किसी को, साड़ी कितने की, तू कहाँ से ली, चांचल में कहाँ मिलती है, कौन सी दुकान में मिलती है, ये थोड़ा सा अगर ये अपनी चोंचे बंद कर दें तो बड़ी मेहरबानी हो। जलसे के बाद बता देना ये साड़ी कितने की आई, चप्पल कितने की आई, पर्स कितने की, कहाँ से, थोड़ा सा जलसे में थोड़ा सा आप खामोश हो जाएं। और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो जाएं, कोई बात नहीं, कोई फ़र्ज़ थोड़ी है जलसा सुनना। लेकिन सुनेंगी तो कुछ तो समझ में आएगा। जब हिंदी के सीरियल समझ में आ जाते हैं, सास भी कभी बहू थी, जब ये समझ में आ जाता है तो हमारी बात क्यों नहीं समझ में आ रही है? आएगी इंशाल्लाह। हम तो बहुत आसान, बहुत हम स्लो बोल रहे हैं। कोई बंबई और हैदराबाद में बोल रहे होते तो अभी तक हम कितनी स्पीड होती है हमारी। हम बहुत स्लो बोल रहे हैं सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो सीरियल समझ लेती हो, हिंदी फिल्में समझ लेती हो, हिंदी गाने समझ लेती हो, तो मेरी बात भी समझ लोगी इंशाल्लाह। एक हदीस पढ़ता हूँ, देखिए उस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने नाम बताए गए हैं। देखिए, वान जुबैर इब्न मुतइम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्न ली अस्माअन अना मुहम्मदुन व अना अहमदु व अना अल-माही यमहुल्लाहु बिल कुफ्र व अना अल-हाशिर युहशरु अन्नास अला क़दमय यौम अल-क़ियामह व अना अल-आक़िब वल आक़िबु अल्लज़ी लैसा बअदहु नबिय्युन रवाहु मुस्लिम फ़ी किताबिल फ़ज़ाइल। ये हदीस इमाम मुस्लिम किताबुल फ़ज़ाइल में लाए, मैंने ऐसे ही पढ़ दी है। सुनिए, हजरत जुबैर इब्न मुतइम फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे चंद नाम हैं, उन नामों में पहला नाम क्या है? अना मुहम्मदुन, मेरा एक नाम मोहम्मद है। चाचा कहाँ जा रहे हो? बीच से ना उठा करो, पेशाब करने जा रहे हो? हमने सोचा घर जा रहे हो। अब इस उम्र में घर जाके क्या करोगे? बैठिए भाई। अना मुहम्मदुन, मेरा एक नाम मोहम्मद है। 5 नाम बता रहा हूं, वो कहां गए? अब आवाज आ रही है ना? सही आ रही है? ठीक है। अना मुहम्मदुन, सुनिए 5 नाम मैं किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूं, ये 5 नाम कौन से हैं। इसलिए जिसको भागना हो अभी भाग जाओ, ये इन दोनों को भगाओ जल्दी से सामने से। असल में जब मेरे सामने कोई खड़ा होता है तो मैं डर जाता हूँ। उसकी वजह क्या हुई, हैदराबाद वगैरह में ऐसे कोई सामने से खड़ा हुआ तो मैं समझा जा रहा पेशाब करना है, लेकिन वो आया और सीधा मेरा माइक पकड़ के फेंक दिया। क्या बोल रहा है? उसके बाद अंडे, टमाटर, आलू सब चले, चप्पल, जूते, कुर्सी सब फेंकी गई। तो मैं उस दिन से डर गया हूं कि ऐसा तो नहीं कि माइक पकड़ने आ रहा हो, तो सामने से मत आया करो। मैं भूल जाता हूं कि क्या मैं बोल रहा था। पीछे उठ जा, कोई बात नहीं,
लेकिन सामने ही आप उठ जाते हैं तो मैं एकदम डर जाता हूँ। ये हैदराबाद में तो तकरीर नहीं कर रहा हूँ, कहीं ऐसा लगता है, मेरा दिमाग वहाँ पहुँच जाता है। चैनल वालों से गुजारिश है कि मेरी ये चीज़ अपने चैनलों पर न दें।